स्टॉक मार्केट में पिछले 6 महीने से काफ़ी हलचल देखी जा रही है। यदि हम निफ्टी 50 की बातें करें, ये 3-4 जून को काफ़ी गिरी थी। हालांकि 5 जून को ये रिकवरी हुई और उसमें रिकवरी होते होते फिर ये 26 सितंबर 2024 को ये अपने हाईएस्ट लेवल 26,200 या 300 के आसपास पहुंच गई और कल यानी 10 दिसंबर 2024 को ये 24,610 के आसपास बंद हुई। यदि हम इसकी तुलना करें, जो हाईएस्ट लेवल 26 सितंबर 2024 की, तो उसकी तुलना में अभी भी निफ्टी 50 करीब 6% के आसपास नीचे है। हालांकि ये हलचल स्टॉक मार्केट के सभी सेगमेंट्स में यूनिफॉर्म नहीं है। यदि हम स्मॉल कैप यदि हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 सेगमेंट की बातें इन पार्टिकुलर करें, तो हम देखते हैं कि 3 जून 2024 को ये करीब 15,949 के आसपास था। 4 जून को ये करीब 14,610 के आसपास हो गया और ये करीब 7.5% के आसपास नीचे गिर गया था। फिर इसमें लगातार ट्रेडिंग सेशन में वोलेटिलिटी रही और कल यानी 10 दिसंबर 2024 को 18,455 पॉइंट्स पे बंद हुई। और यदि इसकी तुलना करें हम 4 जून से, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 14,761 पे थी, तो वहाँ से तुलना करने पर लगता है कि स्मॉल कैप सेगमेंट 25% के आसपास ऊपर हो गया है। तो जनाब, अभी हमने देखा था निफ्टी 50 में करीब 6% के आसपास नीचे अपने उच्चतम लेवल से और स्मॉल कैप करीब 25% के आसपास ऊपर। अब इस परिस्थिति में कॉमन इन्वेस्टर्स के मन में कन्फ्यूजन होता है कि उसको स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी मार्केट में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इंटर करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, स्टे करना चाहिए। और खासकर क्योंकि देखा आपने निफ्टी 50 और स्मॉल कैप का मूवमेंट जो है वो अपोजिट तो नहीं करें, लेकिन कुछ उल्टा डायरेक्शन में तो जरूर है। तो आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों पे कि जब स्मॉल कैप सेगमेंट में 4 जून के कंपैरिजन में 25% ऊपर मार्केट है, तो हमें लगता है कि ये काफ़ी महंगा हो गया है। लेकिन हम आज चर्चा ये करेंगे कि इसके बावजूद कि स्मॉल कैप सेगमेंट महंगा दिख रहा है, ओवर वैल्यूएशन दिख रहा है, क्या कोई ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करके एक बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। आज की एनालिसिस में हम 5 स्मॉल कैप सेगमेंट्स के म्यूचुअल फंड्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि आज के दिन में भी, जबकि स्मॉल कैप सेगमेंट अपने करीब करीब उच्च स्तर पे है, इन म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। और इस एनालिसिस में हमने इन फंड्स को जो शॉर्टलिस्ट किया है वो 2 पैरामीटर पे किया है। सबसे पहला पैरामीटर प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको पी रेशियो भी बोलते हैं। जैसा कि ये नाम से मालूम होता है, प्राइस अर्निंग, उदाहरण के तौर पे यदि किसी म्यूचुअल फंड की प्राइस अर्निंग रेशियो पी रेशियो 20 है, इसका 2 मतलब हो सकता है। एक मतलब ये कि उस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की अर्निंग यदि 1 है तो इस म्यूचुअल फंड की एनएवी 20 होगी। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि यदि उस पोर्टफोलियो की अर्निंग 2 है तो इसकी एनएवी 40 होगी। इसका मतलब अर्निंग से कितना गुना एनएवी अधिक है वो कहता है प्राइस अर्निंग रेशियो। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि स्मॉल कैप सेगमेंट का आज के दिन में पी रेशियो क्या है और क्या कुछ ऐसे फंड्स हैं जो कि उनके पी रेशियो से कम है यानी सस्ता है। दूसरा पैरामीटर्स हमने लिया है कि वो सारे म्यूचुअल फंड्स जिनका पी रेशियो स्मॉल कैप सेगमेंट्स के पी रेशियो से कम है, तो उन फंड को शॉर्टलिस्ट किया है जो पिछले 2 वर्ष से कम समय में वो दुगने हो गए। तो इसके लिए इस पर आगे चर्चा करने के पहले सबसे पहले हम देख लें कि आज के दिन में यानी 10 दिसंबर 2024 के दिन में स्मॉल कैप सेगमेंट के पी रेशियो की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉल कैप सेगमेंट का पी रेशियो 10 दिसंबर 2024 को 35.52 है। जनाब, आइसोलेशन में किसी पी रेशियो, किसी फिगर को हम इंटरप्रेटेट नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छा है या अधिक है या कम है। तो इसको हमने आगे और इसको एक्सटेंड किया है और इसमें हमने ये देखा है कि पिछले 5 वर्षों में उनके 6 टाइम हॉरिजन्स, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल के टाइम हॉरिजन में लो, हाई, एवरेज, ये 3 पैरामीटर के बेसिस पे हमने इस पी रेशियो को एनालाइज करने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं, यदि हम लो की बातें करें
तो हम देखते हैं पिछले 2 वर्षों में जो लोएस्ट पी रेशियो था स्मॉल कैप सेगमेंट का वो था 16.9। जनाब ये 16.9 को 35.52 से कंपेयर करते तो हमें लगता है कि ये दुगना के आसपास का है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चूंकि पिछले 5 सालों का लोएस्ट है, ये आज का पी रेशियो है, तो इट इज नॉट ए वेरी गुड टूल टू एसेस की अधिक है या कम है। सबसे जो अधिक लोएस्ट कैटेगरी में जो सबसे अधिक पी रेशियो है वो है 30.5, जो पिछले 3 महीनों का टाइम होरिजन में है। तो इससे भी लगता है कि जो लोएस्ट लेवल पे के हिसाब से ये काफी अधिक है, जबकि पिछले 3 महीने का लोएस्ट 30.5 है या 35.5, तो इट इज मोर ही अधिक है। अब यदि बात करें पिछले 5 वर्षों में इन 6 टाइम होरिजन्स का पी रेशियो, तो हम देखते हैं कि ये जनाब 35.55 सारे टाइम होरिजन्स में। इसका मतलब जो कल का 35.52 पी रेशियो था वो पिछले 5 वर्षों का ऑल टाइम हाई पी रेशियो था। इससे जनाब ये तो समझ में आता है कि स्मॉल कैप सेगमेंट आज के दिन में काफी महंगा है। अब यदि इसके एवरेज की बातें करें कि इन टाइम होरिजन्स में एवरेज की क्या स्थिति थी, तो सबसे कम जो एवरेज था वो 24.39 था 5 ईयर के टाइम होरिजन में, अधिक 33.20 था जो कि 1 महीने के टाइम होरिजन में एवरेज है। इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि आज के दिन में स्मॉल कैप सेगमेंट काफी महंगा है, और इससे यदि आइसोलेशन में केवल इसको देखें, हमें लगता है कि आज के दिन में स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। लेकिन हमने फिर फर्दर एनालिसिस करने की कोशिश की, और हमने ये कोशिश की क्योंकि 1 साल का जो एवरेज है 29.88, तो हमने देखा कि 25-26 स्मॉल कैप सेगमेंट्स के जो फंड हैं, उन 25-26 स्मॉल कैप सेगमेंट के फंड में से ऐसे कितने फंड हैं जिनका इंडिविजुअल पी रेशियो स्मॉल कैप सेगमेंट के 1 साल के एवरेज पी रेशियो से कम है। तो उसमें हम देखते हैं कुल 9 फंड ऐसे हैं जिनका पी रेशियो 10 दिसंबर 2024 के डेट में स्मॉल कैप सेगमेंट के 1 साल का जो एवरेज पी रेशियो 29.88 है उससे कम है, और वो फंड है एचडीएफसी, बंधन, सुंदरम, फ्रैंकलिन, क्वांटम। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये क्वांटम है, क्वांट नहीं है। क्वांटम, महिंद्रा, आईसीआईसीआई, क्वांट और निपॉन, ये 9 फंड ऐसे हैं जिनका पी रेशियो 10 दिसंबर 2024 के डेट में स्मॉल कैप सेगमेंट के 1 साल के एवरेज पी रेशियो से कम है। तो ये आइसोलेशन में देखें तो हमें ये समझ में आता है कि ये 9 फंड काफी सस्ते हैं। जनाब ये 9 फंड सस्ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमने एक फिल्टर और लगाया कि कि वो कौन कौन से फंड हैं पूरे 25-26 स्मॉल कैप सेगमेंट में जो कि पिछले 2 सालों में दुगने से अधिक हो गए हैं। तो वो फंड, इसमें भी 9 फंड्स हैं। अब वो फंड हैं फ्रैंकलिन, बंधन, महिंद्रा, इन्वेस्को, बैंक ऑफ इंडिया, क्वांट, निपॉन, एडलवेसिस और एचएसबीसी के स्मॉल कैप फंड। और फ्रैंकलिन 1 साल 1 महीने में डबल हो गए, बंधन 1 साल 4 महीने में, महिंद्रा और इन्वेस्को 1 साल 6 महीने में, बैंक ऑफ इंडिया 1 साल 7 महीने में, क्वांट, निपॉन, एडलवेसिस, एचएसबीसी ये 1 साल 8 महीने में ये फंड दुगने हो गए। हमने देखा कि 9 फंड ऐसे हैं जिनका पी रेशियो 1 साल के एवरेज पी रेशियो से कम है, और 9 फंड ऐसे हैं जो कि डबल हो गए हैं लेस देन 2 इयर्स में, और सबसे कम फ्रैंकलिन इंडिया 1 साल 1 महीने में डबल हो गए। अब यदि इन दोनों फंड को हम अप्रोप्रिएट करें और कॉमन फंड निकालें कि ऐसे कौन से कॉमन फंड हैं जिनका पी रेशियो 1 साल के एवरेज पी रेशियो से कम हो और वो 2 साल से कम समय में वो दुगने भी हो गए हैं, तो वो फंड हैं, ऐसे 5 फंड हैं। वो है बंधन, फ्रैंकलिन, महिंद्रा, क्वांट और निपॉन। बंधन 1 साल 4 महीने में ये दुगने हो गए और इनका 21.21 पी रेशियो है, जो 29.88 1 साल का जो एवरेज पी रेशियो उससे कम है। फ्रैंकलिन 1 साल 1 महीने में है लेकिन इनका पी रेशियो 24.81 है। महिंद्रा 1 साल 6 महीने में, इनका पी रेशियो 26.76 है। क्वांट 1 साल 8 महीने में, इनका 29.26 है। और निपॉन 1 साल 8 महीने में, इसका 29.31 है। तो फ्रेंड्स हमें लगता है, ये मेरा अपना एनालिसिस है कि ये 5 फंड ऐसे हैं जो कि डिस्पाइट द फैक्ट कि स्मॉल कैप सेगमेंट आज के दिन में काफी महंगा है, फिर भी हम यदि इन 5 म्यूचुअल फंड्स में यदि इन्वेस्ट करें तो शायद हमें बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस भी काफी बेहतरीन दिख रहा है। जो 2 साल से कम समय में ये दुगने हो गए हैं, और या यूं कह लें
कि फ्रैंकलिन इंडिया तो 1 साल 13 महीने में दुगने हो गए हैं और इनका पी रेशियो पिछले 1 साल के एवरेज पी रेशियो से भी कम है। सो हमें लगता है कि ये फंड इन्वेस्ट करने के लायक आज के दिन में बेहतर हो सकते हैं। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि फंड का शॉर्टलिस्ट करना, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना, ये सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल के परसेप्शन पे, उसके रिस्क टॉलरेंस लेवल पे, उनके फाइनेंशियल विजडम पे। इसलिए यहां भी आप निर्णय खुद लें। हालांकि ये मेरा ओपिनियन है। थैंक यू।